करना है अमोनिया, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे। क्या करेंगे, ये इक्वेशन होती है कि 3N होता है और 2N होता है और 3H2 होता है, तो ये बनता है 2NH3। अमोनिया कहते हैं इसको। हाबर प्रोसेस, हाबर ने इसको डिस्कवर किया था। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हाबर प्रोसेस है, हाबर ने, ये सॉल्यूशन होता है 2N2 + 3H2, तो 2NH3। N2 होता है, सिर्फ N होता है, N2 होता है, ये 2 नहीं होता, तो इक्वेशन बैलेंस भी हो जाती है। वैसे N और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। और अमोनिया कहाँ पे यूज होता है, अमोनिया गैस है, ये सॉल्यूशन ऑफ गैसेस बनेगा। क्या बनेगा, solution of gases, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, अमोनिया बनाएंगी। अमोनिया सॉल्वेंट है, ये क्या है, सोल्यूट है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ गैसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, solution of gases, अमोनिया आपको पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, यूरिया भी अमोनिया से बनता है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र, यूरिया तैयार करते हैं, खादें वगैरह बनाते हैं, वी विल मेक डिफरेंट मिनरल्स, और इसमें अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड अमोनिया से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमने कहा कि ये पहली एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ गैस की। इसको हम कहेंगे ये प्रिपेयरिंग नाइट्रिक एसिड मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज, ऑक्सीजन और अमोनिया गैस यूज़ करेंगे। तो यहाँ ये भी सॉल्यूशन ऑफ गैसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी गैसेस यूज़ हो रही हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस हैं, अमोनिया यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन गैस यूज़ करेंगे। इसमें भी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस थे। अमोनिया आप लिक्विड में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस थी। और आपने इस तरह देखना है कि इसमें सोल्यूट कौन सा होगा, विच वन इज द सोल्यूट, सोल्यूट इज विच इज लेसर अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज विच इज ग्रेटर इन अमाउंट। ठीक है ना, तो लेसर इन अमाउंट होगा वो सोल्यूट होगा और ग्रेटर अमाउंट होगा वो क्या, सॉल्वेंट। In these solutions, solute and solvent both are gases. The gas which is present greater proportion of solvent होगी और जो lesser proportion में होगी वो solute होगी। नाइट्रिक एसिड भी हमने बना लिया, ये एग्जांपल नंबर 2 है। हाँ, एग्जांपल नंबर 2 है। अब तीसरी एग्जांपल ये देखिए, अब इसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू गैस, पहली कैटेगरी, सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू गैस। सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब दूसरी कैटेगरी में है कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सोल्यूट क्या होगा, गैस होगी। क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस कौन सी है, सोल्यूट है, और लिक्विड क्लियर हुई ना। अब जब गैस लिक्विड के अंदर, तो फॉर एग्जांपल वाटर क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है। आपको पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन हो, मछली 1 मिनट भी फिश विल नॉट एबल टू सर्वाइव। सर्वाइवल ऑफ फिश ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जब उसके अंदर आप गार्बेज या डालते हैं ना, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो फिश वहाँ पे मर के निकल जाती है। वहाँ पे कभी भी आप पॉन्ड और गंदे पानी में फिश को नहीं देखा होगा, एक्वेटिक एनिमल को नहीं देखा होगा। अब ऑक्सीजन क्या है, जो सोल्यूट है, solute, और लिक्विड क्या है, वो solid, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू liquid, बन गया ना। तो सोल्यूट क्या था, ऑक्सीजन थी। ठीक है। और ये इसकी सिग्निफिकेंस भी है, वो कहेगा कि गैस इनटू लिक्विड की सिग्निफिकेंस लिखो। आपने कहना है कि ये एक्वेटिक एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। चीज़ हैं जितने भी पानी में रहते हैं एक्वेट। मैंने तो बल्कि एक दफ़ा एक्वेरियम भी बनाया था, लेकिन वो हमारे पास जो है ना, एक्वेरियम बनाने के लिए आप ये सरीना होटल है, मैरिट है, बड़े अच्छे अच्छे एक्वेरियम बनाए हुए हैं इन्होंने। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू सॉलिड,
गैस को कहाँ पे डिजॉल्व करना है? इनटू सॉलिड, सॉलिड के अंदर। ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। किस में यूज होता है? वेजिटेबल ऑयल को कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है? वेजिटेबल घी में। क्या हो, किस में कन्वर्ट किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जिस तरह कोकोनट ऑयल है, या जिस तरह वो है सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव फ्लावर ऑयल है, इसको आप घी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके ऊपर हाइड्रोजन पास करेंगे। क्या पास करेंगे? हाइड्रोजन जो होगी तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिड। इसमें रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो ये हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे सोल्यूट है। क्या है? और वेजिटेबल घी क्या है? कैटेगरी हमने कर ली ना, solution of gas into gas, solution of gas into liquid, solution of gas into solid। 3 कैटेगरी इस तरह करनी है। solution of liquid into liquid, solution of gas into liquid, solution of liquid into solid। liquid into gas करेंगे, liquid into liquid कहेंगे, और liquid into solid करेंगे। ये gas into liquid कहा था, gas into गैस कहा था, और गैस अब यहाँ पे लिक्विड इनटू गैस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस को आपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया ना, तो लेकिन बना सॉलिड है। बना क्या है? तो इस वजह से सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू सॉलिड हमने कहा है। यहाँ पे गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया तो लिक्विड रहा है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट हम सॉलिड कहेंगे, क्योंकि वो सॉल्वेंट सॉलिड है, उसने गैस को डिसॉल्व किया हुआ है। लेकिन पहले तो लिक्विड था ना, रिएक्शन हुआ है, फिजिकल स्टेट सॉलिड आ गया। अब ये सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। अब सबसे पहले पहली कैटेगरी में कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को इनटू गैस, लिक्विड को किस में डिसॉल्व? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस क्या होगा कि लिक्विड और सॉलिड सॉल्वेंट्स आर वेरी कॉमन। फॉर इंस्टेंस, फॉग इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर हवा के अंदर मौलिक होते हैं। वाटर वेपर क्या है? लिक्विड है। और हवा क्या है? एयर क्या है? गैस है। लिक्विड इनटू गैस सॉल्यूशन बन गया है ना, फॉग। अदर एग्जांपल क्या है? क्लाउड्स देखें, वाटर है, हवा के अंदर है। मिस्ट देखें, नमी जो होती है। तो ये क्या है? तीनों सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस है। फॉग आप बड़ी कॉमन एग्जांपल है। फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर है। कैसे होती है कि 95% इथाइल अल्कोहल डालते हैं। क्या डालते हैं? V by V का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम में हम 95% डालेंगे। अल्कोहल समझते हैं? ये शराब को कहते हैं। C2H5 इसका फार्मूला होता है, OH। इथाइल अल्कोहल के अंदर 95% उसमें इथाइल अल्कोहल होती है। इसको हम जब रेक्टिफाई करते हैं तो ये स्पिरिट बन जाती है। वो हमारे ज़ख्मों पे लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। 5% इसमें शुगर होती है। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर। 95% इसमें इथाइल अल्कोहल होती है और 5% शुगर होती है, तो ये सोल्यूशन बन जाता है। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। शुगर भी लिक्विड होती है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड होती है, लिक्विड स्टेट में होता है। फिर हम आयोडीन टिंचर भी बना देते हैं। वी शुड पुट ऑन आवर वाउंड्स। ये भी एक सोल्यूशन होता है। और दूसरी एग्जांपल है, इथाइल अल्कोहल होता है और 5% शुगर होता है, तो क्या बनता है? ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है। स्पिरिट ये हम आप इसको लिक्विड इनटू लिक्विड कहते हैं। ये 100% बनाना होता है सोल्यूशन। 95% एक ले लेंगे, 95% इथाइल अल्कोहल होगा, ये सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा हमेशा सॉल्वेंट होता है। ठीक हो क्या? और कम। अच्छा, अब इस तरह 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है तो क्या होगा? 95 सेंटीमीटर क्यूब। अगर देखो ना, ये हमने परसेंटेज वॉल्यूम भी वॉल्यूम बनाना है। हमने क्या बनाना है?
आपसे कोई पूछे कि 95% V बाई V, अब सोल्यूट भी आपने वॉल्यूम में लेना है और सॉल्वेंट भी। वॉल्यूम में लेना है। तो सोल्यूट आप मिसाल तौर पे, अच्छा इसमें सोल्यूट वाटर होता है, शुगर नहीं होता। आपने 5 सेंटीमीटर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और ये सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट आपने कितना लिया, 95 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, 95% V बाई V बन गया। 100% ही हमने बनाया है ना। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर आपने 95% इथाइल अल्कोहल का V बाई V का मतलब होता है बाकी 5% वो वाटर होगा, 95% इथाइल अल्कोहल होगा, अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। तो इसको हम कहते हैं 95% B बाई V। तो इसमें ये होगा 100% ऑफ सोल्यूशन में 95 सेंटीमीटर क्यूब इथाइल अल्कोहल होगा और 5 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, वाटर। ये हम 95% V बाई V बना लेंगे। मैं आपको कोई और सोल्यूशन भी दे सकता हूँ कि इसको 70% V बाई V बनाओ, तो 75% फिर इथाइल अल्कोहल होगा 70 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर क्यूब फिर वाटर होगा। कोई भी दे सकते हैं आप, किस रेशो में ये सोल्यूशन बनाए। अच्छा, वेनिगर है, 5% M/M सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, किसका, इसमें सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है, वो भी लिक्विड है। अब इसमें एसिटिक 5%, इसमें 5% क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, बाकी सारा वाटर होगा। वेनिगर 5% M/M आपने सोल्यूशन बनाना है, किसका, एसिटिक एसिड का। तो आप 5 ग्राम क्या ले लेंगे, एसिटिक एसिड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और 95 ग्राम क्या ले लेंगे, वाटर लेंगे। तो ये सोल्यूशन बन गया। वेनिगर कब इनटू सॉलिड, तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड के अंदर किस तरह डिजॉल्व करना है। जो मर्करी मेटल है ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। इट डिजॉल्व नंबर ऑफ मेटल टू गिव सॉल्यूशन, इसके अंदर आप मेटल डिजॉल्व करेंगे। कौन सी मेटल डिजॉल्व करेंगे, सिल्वर और टिन डिजॉल्व करेंगे। क्या डिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या मल जाएगा, एमलगम बन जाएगा। मर्करी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और मेटल क्या होंगे, सोल्यूट। तो मर्करी के अंदर आप सिल्वर और टिन डालेंगे तो इस वजह से एक्सपैंड भी करता है। तो जो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करता है कैविटी फिल हो जाती है और फुल टाइट हो जाता है। अच्छा, तो ये अमलगम बना कि मर्करी के अंदर क्या डालेंगे, सिल्वर और टिन, दो मेटल डालेंगे। मेटल वो इसके अंदर डाले तो ये हार्ड सोल्यूशन बना देता है।